ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपतये नमो मते नमो रम रमाय नमो मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। मंगल करे दंगल बाबा मंगलुदेव वर्तमान के गोचर में सिंह छोड़ के कन्या के तरफ जा रहे हैं। नेचुरली एक इम्पोर्टेंट और बहुत प्रमुख गोचर है। मंगल बाबा अग्नि तत्व के ग्रह हैं। हमारे शारीरिक ऊर्जा, हमारे अहंकार, हमारे शक्ति, हमारे मजबूती, हमारे प्रचंड अदम्य इच्छा शक्ति, साहस, कॉरेज, हमारे डेडिकेशन, हमारे अंदर का क्रोध, हमारे अंदर का हड़बड़ी, शीघ्रता, जल्दबाजी, हमारे अंदर का स्मार्टनेस एंड बोल्डनेस, हमारे अंदर के ओज, तेज, हमारे अंदर का फास्ट फॉरवर्ड, इन सारे कारकत्व, इन सारे को जहां से देखते हैं वह है मंगल ग्रह। भाई का भी कारक और नाई का भी कारक। तो ये मंगल जो हमें ब्रेव बनाता है, साहसी बनाता है, कॉरेजियस बनाता है, दूसरे के ऊपर ओवर पावर करवाता है। और इस विश्व में टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग का, मेहनत का ये मंगल प्लैनेट जो देवताओं के कमांडर सिपे सलार, देवताओं के जो युद्ध कर्म को समझने वाला कमांडर इन चीफ, या जो भी समझ लो, कहां जा रहे हैं? कन्या राशि में। कन्या राशि क्या? कन्या राशि पृथ्वी तत्व का राशि है। मंगल पृथ्वी तत्व में फिलहाल थोड़ा अच्छा फल करते हैं। और कन्या राशि माने जहां पर इंटेलेक्ट, बुद्धि, मैनेजमेंट, सफलता, नहीं होने वाला काम करना। एक कन्या राशि मीन्स तर्क वितर्क, एक राइट लॉजिक, मुंह खोलने वाला राशि, अच्छा से किसी भी विषय को पुंखानुपुंख अध्ययन करने वाला राशि, एक बेस्ट परफेक्शनिस्ट राशि। और गणित, नंबर्स, हिसाब, इसका राशि। कन्या राशि को इतना जल्दी ठगा नहीं जा सकता। और एक समझदार वाला राशि, कालपुरुष के कुंडली का रोग, रिपु, ऋण, छठा स्थान का राशि। यहां पर मंगल देव आ रहे हैं। नेचुरली छठा स्थान का कारक, छठा स्थान का मंगल उत्तम फल जरूर प्रदान करता है, लेकिन कुछ कुछ जगह में परिस्थिति को गंभीर भी करता है। सही बात है, मंगल जैसे ग्रह छठा स्थान, शत्रु के साथ शत्रु दमन, शत्रु के साथ भिड़ना अच्छा रहता है। तो मंगल यहां पर बुध के घर में आना, मंगल और बुध का रिलेशन को देखेंगे तो मंगल एक नैसर्गिक, क्रूर, अग्निकारक, तामसिक प्लैनेट।
और यहां बुध के साथ कैसे फल करेंगे, डिपेंड अपॉन द बुध। वर्तमान अगर बुध को देखा जाए, ये तो यहां आना और बुध का जो परिस्थिति है, यहां दोनों फल करने वाला है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। एकदम आशा नहीं करें कि पॉजिटिव होगा, एकदम आशा नहीं करें कि नेगेटिव होगा। हाँ, लेकिन विगत सिंह का मंगल में जो परिणाम था, बाकी ग्रहों का परिस्थिति के अनुसार इस समय उस प्रकार का परिणाम में कमी आएगा, जैसे चोरी इत्यादि में कमी आएगा, एक्सीडेंटल इंपैक्ट में थोड़ा सा कमी आएगा। और यहाँ वर्तमान में किसी और पाप ग्रहों के डायरेक्ट इंपैक्ट दृष्टि नहीं जाना, और अगले में केतु के साथ टकराव, यानी केतु को क्रॉस ट्रांजिट करेगा, केतु से पास हो रहा है। तो इस कंडीशन पे फल कन्या में मंगल, एक सबसे पहला लोगों के अंदर तर्कशीलता बढ़ाने का काम। लोगों को इस समय जो कल तक चुप थे, उनके अंदर लॉजिक बढ़ना चालू होगा। कल तक जो सामान्य लोग कोई भी बात सुन के चुप रह जाते थे, इस समय लॉजिक, लोग तर्क वितर्क पे आएंगे। तो अब तक मंगल यहाँ पर आने से इस घर के अनुसार बहुत प्रकार के मत पार्थक्य और मनांतर और झगड़ा का भी संभावना बन रहा है। एक एनर्जी बना के रखेंगे, तर्कशीलता को बढ़ाएंगे। कल तक थोड़ा चुपचाप रह जाते थे, लेकिन अभी चुप कोई रहेगा नहीं, एक बोलो 10 सुनना पड़ेगा। मैं यूनिवर्सल फल कह रहा हूं, और कन्या राशि के ऊपर भी इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। अलग अलग राशिफल में कोशिश करूंगा निकालने के लिए। लोगों के अंदर हड़बड़ी और तेजी बढ़ा सकता है, परंतु प्रेजेंस ऑफ माइंड और आईक्यू ये बढ़ेगा। इसका फल यहां पर लोग थोड़ा सा ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे, और लोगों का पुराना मेमोरी, स्मरण मन में बार बार उठ के आएगा। आता है जिसकी कुंडली में रहता है, और हर एक चीज का एक भिन्न प्रकार का रीजनिंग यहां करना चालू करेंगे। बिना मतलब का तर्क वितर्क, वाद विवादों में वृद्धि। यहां कई प्रकार के लोग जो जीरा से सिरा निकालेंगे, मतलब छोटे से छोटे बात को भी पकड़ लेना। सोचो आप किसी को कुछ भी बक के चले जाते थे, वो नहीं पकड़ता था, अब क्या करेगा, छोटा सा बात फटक करके पकड़ेगा। और जिसके कुंडली में ये रहता है, देखना उनका भी ये रहता है आदत, बोलो एक समझे एक, और उसके अंदर घुस के निकाले एकदम क्या है पूरा, जिसको बोलते हैं सर्जरी करके, ऑपरेशन करके अंदर क्या है निकाल देने वाला। हर एक घटनाओं को सूक्ष्माति सूक्ष्म निरीक्षण करने का कैपेसिटी इस समय बढ़ा रहेगा लोगों के अंदर। आसानी से छोड़ देने वाले नहीं हैं। कोई भी बात आया तो चलेगा, इसके ऊपर बड़ा पुंखानुपुंख अन्वेषण, खोज, रिसर्च, क्योंकि यहां रिसर्च को भी बढ़वाता है तो चलेगा। हाँ, लोग कोई भी काम को इतना जल्दी से सैटिस्फाई नहीं होंगे, 100% परफेक्शन के ऊपर ध्यान देंगे। और कुंडली में अगर किसी का बुध मंगल यहाँ रहता है तो थोड़ा थोड़ा सबको अमीर खां हो जाते हैं, किसका कम किसका ज्यादा। आलोचना, समालोचना, कमेंट्स देखना। इस समय लोग फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह में किसी का भी कोई भी पोस्ट के ऊपर बिना मतलब का कमेंट्स का मात्रा बढ़ेगा। कल तक अगर 1-2 मिलता था तो अभी ज्यादा बढ़ जाएंगे। किसी भी विषय को सुन के चुप नहीं रह सकते, रिएक्शन करेंगे। सरकारी बात हो चाहे
पर्सनल बात हो, थोड़ा सा सहन शक्ति में कमी आएगा। दूसरे को कमेंट करना, क्रिटिसाइज करना, ताच्छल्य करना, छेड़छाड़ करना, लड़कियां थोड़ा ज्यादा सावधान रहें, बिना मतलब का आपको छिड़खानी हो सकता है। यहाँ का मंगल कराता है, चुपचाप नहीं बैठता है, थोड़ा सा छिड़ लेता है, फिर शांति होता है। गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का आलोचना समालोचना वृद्धि के कारण तनाव हो सकता है। मंगल को काम क्रोध लोभ इत्यादि जो षड्रिपु है, मदम आश्चाद्य, इनमें वृद्धि दिखाई दे रहा है। लोगों के अंदर कामना वासना इत्यादि इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट नहीं, लोगों के अंदर साहस में वृद्धि। जो कल तक नहीं भिड़ते थे, चुप रहते थे, कोई सोचो एक उदाहरण, 56 इंच को कोई डर के कुछ नहीं बोलता था, अब बोलना मुखर होंगे, लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति बढ़ेगा। अभी जितने पति पत्नी हैं अपने पति पत्नी को सुधार कार्यक्रम बढ़ा देंगे, दारू छोड़ो वगैरह वगैरह। दूसरे का खुन्नस निकालना, कमी निकालना, दूसरे का काम में कहाँ कमी है, कहाँ प्रॉब्लम है। घर में अगर आपके बीवी विवाह काम कर रहे हैं तो बीवी विवाह के पीछे ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक करो। सत्व रज गुण तम गुण में तामसिक प्रवृत्ति का वृद्धि होना, पड़े रहने का इच्छा, लेकिन पराक्रम भी बढ़ेगा। और यहाँ लोगों के अंदर एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता बढ़ने का काम रहेगा। अब तक सोचो कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होने से लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, यूनिवर्सल सपोर्ट बढ़ेगा। इच्छा शक्ति लोगों के अंदर वृद्धि रहेगा। कर्म क्षेत्र में सफलता, लेकिन सूर्य यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, कार्य हंतारम में है, लेकिन मंगल सफलता की ओर लेके जाएगा। संकल्प शक्ति में वृद्धि, ये इस मंगल का यहाँ गोचर या किसके कुंडली में हो तो ये पॉजिटिव रिजल्ट इस समय दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे केतु के तरफ जाएगा मंगल, इन सारे फैक्ट में बहुत सारे गड़बड़ी भी नजर आएंगे। स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं उनके लिए बड़ा सफलता का समय रहेगा। बड़े बड़े जो लोग कॉम्बैट फाइटर हैं इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे, कितना भी मार कर लें। और ये बहुत सारे चिकित्सा क्षेत्र में आरोग्य प्रदान करने वाला रहेगा। और स्पेशली मेष राशि का छठा में जा रहा है तो यहाँ आरोग्य भी प्रदान करेगा और रोग भी देगा। जो लोग वर्तमान क्षेत्र में अपने प्रोफेशन में थे, प्रोफेशन में उन्नति, मान सम्मान का प्राप्ति, कैरियर इत्यादि में एक प्रकार के सफलता मंगल बाबा यहाँ देने जा रहे हैं। और जितने सारे छात्र पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पर मंगल छात्रों के लिए सफलता और चैलेंज और कंपटीशन में सफलता। एडवोकेट, वकील, उनके लिए तो बहुत बढ़िया गोचर है। मेडिसिन बेचने वालों के लिए तो कचे पुआ बार उड़िया का भाषा है। रोग और सफलता में डॉक्टर्स के लिए भी ये उत्तम गोचर है। जो लोग फिल्म इत्यादि क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए भी बड़े एनर्जी के साथ सफलतापूर्वक बहुत अच्छा एक्ट करेंगे यहाँ। और कुछ दौरान में कुछ क्षेत्र में जैसे जैसे मंगल देव केतु के ओर आसपास होते जाएंगे, नक्षत्र परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी हस्ता चित्रा नक्षत्र अपने नक्षत्र को जब पार कर लेंगे और जितना ज्यादा टुवर्ड्स केतु होंगे तो
तनाव में वृद्धि और नेगेटिव गुणों में वृद्धि, इच्छा शक्ति में कमी, अति क्रोध होके गलत निर्णय, मारपीट, काम क्रोध इत्यादि में नेगेटिव वर्धन, मांसपेशी में दर्द, कमर में इत्यादि में समस्या। तो ये थोड़ा सा समस्या यहां पर करा सकता है। तो मंगल यहां कन्या राशि में केवल अच्छा करेंगे ऐसा नहीं है, कुछ बुरा फल भी दर्ज हो रहा है। और आप सबको पता होना चाहिए कि जितना जितना मंगल राहु केतु के एक्सिस की ओर जाता है या राहु केतु के एक्सिस में आ जाता है, जलना, फायर एक्सीडेंट बहुत संभावना रहता है। इन दौरान बहुत सावधान रहना चाहिए और एक्सीडेंटल प्रोन होने का संभावना बहुत है। मेष राशि का छठा में गोचर है, बहुत बढ़िया है, लेकिन लग्नेश छठा में मित्र गृही नहीं होना, जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम तो रहेगा। मैं राशिफल में उसको डिटेल कर दूंगा, आशा करता हूं समय मिला तो राशिफल निकाल दूंगा। वृष के लिए पंचम, प्रेम व्यापार में समस्या। मिथुन का बात करते हैं तो ये मिथुन का परिस्थिति 1 2 3 4 थोड़ा समस्या दिखा रहा है। माता का स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, लेकिन भूमि इत्यादि प्राप्ति का संभावना भी है। केकड़ा का बात करते हैं, तीसरा गोचर, पराक्रम में वृद्धि, दशमाधिपति तीसरा में, कर्म क्षेत्र में सफलता, अगर ढैया को कंट्रोल कर पाए तो, नहीं तो कोई खास अच्छा गोचर होने के बावजूद भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट यहां नहीं मिलने वाला। सिंह का द्वितीय स्थान में, धन वाणी परिवार के क्षेत्र में नॉट गुड, आर्थिक परिस्थिति को दुस्सह कर सकता है। धन में कमी, पैसा का आवाहन में कमी, क्रूर शब्द के कारण अपना और सामने वाले का हानि, परिवार में बिना मतलब का टेंशन। कन्या के ऊपर गोचर रहेगा, तनाव में वृद्धि और हड़बड़ी में बहुत सारा गड़बड़ी कर सकते हैं। तृतीयाधिपति लग्न में आना और ये कन्या के लिए अष्टमाधिपति आपके ऊपर आना, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा रोग, कष्ट, पीड़ा, चोर, चपेट, एक्सीडेंट, मृत्युतुल्य पीड़ा के अनुभव करवा सकता है। होगा, गारंटी नहीं दे रहा हूं। तुला के लिए द्वादश मंगल, तनाव में वृद्धि और लाभ में कमी, क्योंकि मंगल जहां चलता है उसका पीछे को भी नाश कर देता है, इसलिए नॉट गुड। और हालांकि लाभ स्थान में सूर्य चल रहे हैं, तो फिर भी द्वादश में मंगल एक्टिव होना, ढेर सारा खर्चा, पुलिस इत्यादि से बच के रहना, हेलमेट चेकिंग, ये जो क्या बोलते हैं वाला, गाड़ी चलाने के समय सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाना, फाइन पक्का, कोई नहीं रोक सकता। ज्यादा बदमाशी करोगे तो कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, हॉस्पिटल, अहेतुक बिना मतलब का यात्रा फेस करना पड़ेगा। और खुद राहु और केतु से पीड़ित भी चल रहे थे, और यहां पर आके मंगल आग लगाने का काम करने वाला है। और मैं तुला वालों को अगला 90 दिन का स्पेशल वार्निंग दे रहा हूं। द्वादश और लग्न के ऊपर मंगल का गोचर, राहु केतु का एक्सिस में, बहुत सावधान रहना। फायर एक्सीडेंट, होम अप्लायंसेस एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट और बॉस के साथ छिटर पिटर हो सकता है।
फायदा तो है, पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, ऑकल्ट में डेवलपमेंट, सडन गेन, नया मित्र से मिलना इत्यादि होगा। लेकिन यात्राएं में परेशानी दे सकता है। बिच्छू वालों का बात करते हैं तो लाभ स्थान में मंगल का गोचर, कच्चे पुओ 12 सॉलिड 5 उंगली घी में लगाओ एकदम, चिंता का कोई बात नहीं, बोलने का कोई आवश्यकता नहीं, मंगल आपके लिए मस्त करने वाला है। धन्नों वालों के लिए बात करते हैं तो दशम का मंगल बहुत सारे कार्यों को सिद्धि जरूर करेगा। हालांकि बहुत अच्छा दशम का नहीं कहा गया है, लेकिन यहां दशम का मंगल धनु के लिए एक बेस्ट जोन लेके आ रहा है। रुका हुआ काम बनना, सफलता, और अगला भी 100 दिन के लिए धनु का इधर 45 उधर 45 डेज अगर मेहनत करते हो तो सफलता आपके हाथ में रहेगा। मैं डिटेल करने का कोशिश करूंगा राशिफल के अनुसार, लेकिन गुड है। मकरू का बात करें, पिता के स्थान पे मंगल, इसके ऊपर तो मैं डिटेल करूंगा, बट उतना बढ़िया नहीं होने वाला है। ठीक है, एक्टिव कर देगा भाग्य का घर को। भाग्य से कई प्रकार के अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन पिता का स्वास्थ्य नॉट गुड। तीसरा के ऊपर दृष्टि, मित्रगृही दृष्टि, लेकिन पाप कर्तरी उतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन कोई ना कोई जिंदगी में नया सपोर्टर, नया दोस्त, नया पड़ोसी, नया किसी के साथ सामना हो सकता है। जीवन में नया लोग आ सकते हैं, एक एक्टिवेशन रहेगा। ये अक्टूबर के बाद देखना, नया नया लोग आपके जीवन में आएंगे तो गुड होगा। कुंभ का बात करते हैं तो कुंभ में ये मंगल का गोचर अष्टम में, ढेर सारे काम में बाधा विघ्न, होते होते काम का रुकना, एक्सीडेंटल चोर चपेट एक्सीडेंट का संभावना, धन स्थान के ऊपर दृष्टि, यहां कन्या से मीन के ऊपर और आपके तृतीय स्थान के ऊपर दृष्टि, कई प्रकार के समस्याओं को खड़ा भी करेगा और समाधान भी करेगा। राहु मंगल का दृष्टि एक जगह में होना आपके छोटे भाई बहन के क्षेत्र में नॉट गुड। कम्युनिकेशन में सावधानी बरतें। धन के स्थान में ऑलरेडी पाप कर्तरी में चल रहे हैं, धन और पराक्रम और कम्युनिकेशन अफेक्टेड। मीन का बात करते हैं तो आपके ऊपर 7.5 और उसके ऊपर मंगल का दृष्टि। मैं नेगेटिव बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मन में ढेर सारे क्रोध आना, जिद्दीपना बढ़ना, मन कहीं ना कहीं आपको विघटित कर दे और गलत दिशा में ले ले, एक्सट्रीमिस्ट। कभी कभार देखना अंदर आत्महत्या का प्रवृत्ति बढ़ना, धन के क्षेत्र में सीवियर लॉस का सामना होना, ये हो सकता है। इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहें। और मीन का साथ ये समसप्तक डायरेक्ट 7 दृष्टि, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में ढेर सारे उथल पुथल हो सकता है। 7.5 के घड़ी में बहुत सारे घर परिवार, दाम्पत्य जीवन टूटने के कगार पे है। मंगल यहां पक्का आग लगाने वाला है। पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान। और अगर इस समय आप पगलाए हुए हो दाम्पत्य जीवन में, आप तो नहीं पगलाओगे, लेकिन आपकी बुढ़िया या आपका बुढ़ा, मतलब पता पति, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पता, स्पाउस हाउस एक वेरी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में जाने वाला है। और ये प्लेटफॉर्म बनाएगा अगला केतु का गोचर के लिए। और ढेर सारे मीन राशि वाले पति पत्नी के बीच में झमेला, झंझट, झगड़ा, वाद विवाद, मतांतर, मनांतर, घर छोड़ के भागना, मारपीट, एक्सट्रीम गलत कुछ दे देना। मीन राशि वाले को कुछ लोग ऑलरेडी कुछ खिला पिला चुके हैं, लेकिन ये उसका परिणाम बना दे सकता है। ऐसा होगा सबके साथ नहीं कह रहा हूं,
लेकिन जिसके कुंडली में ऐसे नेगेटिव दशा, अंतरदशा प्लस 7.5 का इफेक्ट, बहुत सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।